हाँ जी सर, आपके 10 लाख रुपए का लोन मैंने अप्रूव करा दिया है। शाम तक इसको डिस्कस करा देंगे। ठीक है सर, कोई और रिक्वायरमेंट हो तो बताना। ओके। तो अगर आप भी बिजनेसमैन हो और अर्जेंटली फंड्स की रिक्वायरमेंट आ गई है और लोन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि 2 से 3 दिनों में आपको फंड चाहिए, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे लोन की जो कि 2 से 3 दिनों में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम किस लोन की बात कर रहे हैं, या जिस लोन की हम बात कर रहे हैं उस लोन का मतलब क्या है या नाम क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम जिस लोन की बात कर रहे हैं उसका नाम है बिजनेस लोन, जिसको अनसिक्योर्ड लोन भी बोला जाता है। अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा मतलब है जिसमें आपको कोई भी चीज़ बैंक को अपनी दुकान, मकान, घर, प्रॉपर्टी, कोई वेयर हाउस, कोई भी ऐसी चीज़ जो बैंक के पास गिरवी रखी जाए वो आपको बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी। गोल्ड भी लोग गिरवी रख के लोन लेते हैं, तो आपको गोल्ड भी गिरवी नहीं रखना। इन शॉर्ट, आपको बैंक के पास कोई भी चीज़ ऐसी गिरवी नहीं रखनी जो बैंक फोरफिट कर सके बाद में। ये जो लोन होता है ये अनसिक्योर्ड है, टोटली आपकी 3 चीज़ों के बेस पे डिपेंड होता है। एक आपका सिविल स्कोर, दूसरा आपकी टर्नओवर, तीसरा अपनी बैंकिंग। तो लोन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एक आपका सिविल कैसा है, एक आपकी टर्नओवर कैसी है, एक आपकी बैंकिंग कैसी है। तो सिविल का सिंपल सा मतलब ये है कि जो लोन आपने आज तक लिए वो लोन आपने कैसे चलाए, उन लोन को रिपे आपने टाइम से करा नहीं करा, आपने कोई बाउंसिंग करी, आपने कोई ईएमआई मिस करी, या जो ईएमआई मिस करी वो आपने कितने दिनों में बैंक को रिपे करे। ये जो सिबिल है, सिबिल आपकी जो भी रिपेमेंट हिस्ट्री है, जो भी आपने आज तक लोन लिए उसकी रिपेमेंट हिस्ट्री को ट्रैक करता है। अब सेकंड बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि आप अपने अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं। मान लीजिए आपका अकाउंट है, आप अपने अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपकी कैश की है, आप कैश में ही रिसीव कर रहे हैं, कैश में ही पे कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ये इस बेसिस पे लोन नहीं होता, क्योंकि अकाउंट में बैंक हमेशा ये ट्रैक करता है कि आपके अकाउंट में कितने रुपए की फंडिंग है या कितने रुपए आपके अकाउंट में हमेशा रहते हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपने अकाउंट से ही ट्रांजैक्शन करिए, ताकि आप गवर्नमेंट को बता सकें कि आपकी टर्नओवर ये है। और दूसरी चीज़, आपकी जो टर्नओवर है, जो आप जीएसटी फाइल करते हैं वो कितना है। आपकी नंबर 1 की टर्नओवर सिर्फ जीएसटी 3B से काउंट करी जाएगी। और अगर आप सोचो कि भाई मेरी अकाउंट में ट्रांजैक्शन इतनी है और मैं जीएसटी 0 का दिखा देता हूँ, तो वो भी काम नहीं करता। आपको अपनी जीएसटी रिटर्न्स जीएसटी 3B में दिखानी पड़ेगी, जो कि नंबर 1 की ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, जो कि आपकी नंबर 1 की सेल्स मानी जाएगी। तो बैंक आपको इन्हीं तीन चीज़ों को देख के लोन प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें कि भाई आपका मान लीजिए सिबिल भी अच्छा है, 1 डेढ़ करोड़ 2 करोड़ की टर्नओवर है, आपके अकाउंट में भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कितना लोन हो जाएगा। तो अगर ये तीनों चीज़ें आप फुलफिल करते हैं तो आपको एक मोटा मोटा 25 से 1 लाख रुपए के लोन इजीली बैंक अप्रूव करके दे सकता है। अब बात करते हैं कि कौन सा बैंक, कौन सी एनबीएफसी आपको लोन इजीली करेगी। तो अगर हम ये बात करें कि भाई कौन सा बैंक और कौन सी एनबीएफसी आपको लोन करती है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि सारे बैंक और सारी एनबीएफसी सारे कस्टमर्स को लोन नहीं करती। कुछ एनबीएफसी कुछ कस्टमर्स को करेंगे, कुछ बैंक कुछ कस्टमर्स को करेंगे। तो सारे बैंक सारी एनबीएफसी में सारे फाइल अप्रूव नहीं होती है। हर बैंक की पॉलिसी अलग है, हर एनबीएफसी की पॉलिसी अलग है। तो हमारा काम क्या है, हम आपकी इस फाइल को डिज़ाइन करते हैं, इस फाइल को एनालाइज करते हैं आपसे डॉक्यूमेंट के बेस पे, और फिर आपकी फ़ाइल उसी बैंक में असाइन करते हैं, उसी बैंक में लगाते हैं जहाँ पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अब मान लीजिए आपके नंबर ऑफ़ लोन 4 और 5 से चल रहे हैं ऑलरेडी, आपको और लोन की रिक्वायरमेंट है, तो अगर ऐसी फ़ाइल है तो ऐसी फ़ाइल कभी भी एचडीएफसी बैंक में अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती। बट अगर हम यही फाइल एचडीएफसी में लगाएं तो रिजेक्ट हो जाएगी। बट हम इसीलिए यही छोटी छोटी चीज़ें देख के आपकी फाइल उस जगह लगाते हैं जहाँ पे आपका जो अप्रूवल है, नंबर ऑफ रेशो जो है, अप्रूवल रेशो सबसे ज़्यादा आए, सर आपकी फ़ाइल अप्रूव होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों। तो अब बात करते हैं कि क्या अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करना है। आपको कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज रखने हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको अरेंज रखने हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एक बिजनेस लोन कराने के लिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हम बताएंगे ये मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हर फाइल और हर बैंक के डॉक्यूमेंट लिस्ट अलग होगी, बट ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स
एक बेसिक डॉक्यूमेंट है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज रखने हैं। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है बिजनेस लोन के लिए, ये डिपेंड करती है कि आपकी कंपनी क्या प्रोफाइल है। आपकी जो कंपनी है वो प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, या प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है। तो तीनों कंपनी के लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। तो अगर कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, अपने घर या ऑफिस में से कोई भी चीज़ अपनी होनी चाहिए, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक फ़ोटो। ये तो अगर आपकी कंपनी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, पार्टनरशिप का पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड, और 2 साल के फाइनेंशियल पार्टनर्स की पार्टनरशिप कंपनी के, 12 महीने की जीएसटी रिटर्न पार्टनरशिप कंपनी की, पार्टनरशिप कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट, दोनों पार्टनर्स में से घर या ऑफिस में से किसी का भी अपना है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, 1 साल की पार्टनरशिप की करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट। और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पैन कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड का एमओए, एओए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पार्टनर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, सॉरी डायरेक्टर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जीएसटी रिटर्न्स 12 महीने की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल्स 2 साल के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के करंट अकाउंट। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अरेंज रखने हैं। तो आप ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स अरेंज रखिए, और जब आप हमें कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपसे बात करती है और आपकी प्रोफाइलिंग करती है। तो प्रोफाइलिंग का क्या मतलब होता है कि प्रोफाइलिंग का ये मतलब होता है कि हम आपसे पूछते हैं कि सर आपके कितने नंबर ऑफ लोन चल रहे हैं, कितने बैंकों से चल रहे हैं, क्या आप टोटल ईएमआई दे रहे हैं, कि आपने जो लोन लिए थे वो कब तक लिए थे। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है कि आपके टर्नओवर है, आपके अकाउंट में कितने रुपए पैसे पड़े रहते हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपकी फ़ाइल कहाँ से अप्रूव हो सकती है। और जब आप हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं तो हम आपको एग्जैक्ट बताते हैं कि सर आपकी फ़ाइल यहाँ से अप्रूव होगी। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन की, और कि 2 से 3 दिनों में एक अर्जेंट फंड की रिक्वायरमेंट आ गई है क्योंकि एक नया ऑर्डर आ गया है, या एक डेटर क्रेडिटर की पेमेंट करनी है, या कोई भी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन देख रहे हैं, तो आप हमें दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि हम आपकी फ़ाइल को चेक कर पाएँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम कल दोबारा इसी चैनल पे दोबारा इसी टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पैन इंडिया हमारी सर्विस अवेलेबल है। आप इंडिया में कहीं से भी हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, राजस्थान, हरियाणा, हिसार, मध्य प्रदेश, रोहतक, कहीं से भी हैं, हम आपको आपके लोकेशन पे ही लोन करा के देंगे। पूरा प्रोसेस पेपरलेस होगा, आपको कोई पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑनलाइन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।